नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल योगाचार सुनील कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हर रोज़ मैं एक कहानी सुनाता हूँ डेली शाम को, और कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है और जीवन यापन कैसे करें, किस तरीक़ा से करें, इनसे बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो ज्ञानवर्धक कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक हम जैसे ही होते हैं और पूरी ज़िंदगी लालन पालन में लगे रहते हैं। 4 लड़के होते हैं उनके। तो जब आते हैं दान पुण्य उनसे लेने के लिए, कुछ साधु संत या धर्म कार्यों में जो कमेटी लिप्त रहती है वो आते हैं, तो हर बार उनसे मना कर देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, या अभी देंगे, आगे चल के देंगे। इस तरह से वो बहाने बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, पूरा जीवन ऐसे ही गुजर जाते हैं। और जब जीवन की संध्या आती है, यानी बुढ़ापे की तरफ जब अग्रसर होते हैं, और क्या होता है दोस्तों, कितने करोड़ों रुपए वो एकत्रित कर लेते हैं। 4 बच्चों की शादी कर देते हैं, 4 लड़का ही होते हैं 4। तो एक बार फिर वो आते हैं जो दान पुण्य करने के आग्रह करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि अब की बार जब वो आते हैं तो वो रुग्ण अवस्था में पड़े रहते हैं, यानी बीमार रहते हैं और मरण सन अवस्था की तरफ अग्रसर रहते हैं। तो बोलते हैं कि महोदय, अब तो आप कुछ दान पुण्य कीजिए, समाज के लिए कुछ भला कीजिए। सामाजिक कार्य पूरी ज़िंदगी जीवन आपने किए नहीं, तो अब तो आप कर लीजिए। तो दोस्तों, क्या होता है, जवान टूट जाती है, बोल नहीं पाते हैं, और 4 लड़के आसपास ही खड़े रहते हैं और इशारे करते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपनी मकान जो बड़ा आलीशान बना रखा था, उनकी दीवारों के अंदर धन एकत्रित किए हुए थे। तो वो बोल तो सकते नहीं क्योंकि ज़बान टूट जाती है, और वो इशारे करते हैं कि दीवार की तरफ इशारा करते हैं। तो औलाद समझते देर नहीं लगती है कि ये पिता तो मतलब बताए दे रहे हैं धन का एड्रेस। तो वो औलाद बोलती है उनकी कि पापा का इशारा, सांकेतिक भाषा है वो बोल रहे हैं। इशारा ये है कि कहाँ पैसे हैं हमारे पास, हमने मकान बना लिए, दीवार मतलब कि ये मकान, जितने पैसे थे मकान के अंदर इन्वॉल्व कर दिए हैं, सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। तो दोस्तों, पिता की दुख का कोई ठिकाना नहीं था। हृदय विदारक पीड़ाएँ तो हो ही रही थी, और औलाद पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब क्या करें, सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें ये लेनी चाहिए, जवानी के अंदर ही दान पुण्य और भजन कीर्तन और सत्संग, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हेतु हमें कार्य करने चाहिए, सामाजिक कार्य करने चाहिए। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हमें भाग लेना चाहिए। जो बन जाए हमारे हाथ से वो हमें ज़रूर करना चाहिए। आशा और उम्मीद रखता हूँ कि सभी लोग इस मार्मिक कहानी से सीख लेंगे और लोगों को भी बताएंगे। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।